दृष्टिबाधित शासकीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश सरकार से दृष्टिबाधित शिक्षकों की व्यवहारिक और तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। संघ ने ज्ञापन श्री दीपांकर बैनर्जी पूर्व निःशक्त जन आयुक्त के माध्यम से शिक्षक ऐप की बाध्यता से छूट, मिस्ड कॉल या IVRS आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने की मांग की है। संघ ने सभी शासकीय पोर्टल और मोबाइल ऐप्स को स्क्रीन रीडर अनुकूल बनाने, दिव्यांग छात्रों वाली शालाओं में दृष्टिबाधित शिक्षकों की पदस्थापना तथा उनके लिए पृथक स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही संघ ने पदोन्नति में आरक्षण, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांग शिक्षकों को विशेष वेतन वृद्धि, दिव्यांग भत्ते को मूल वेतन के 20% तक बढ़ाने तथा आधुनिक तकनीक पर आधारित आवासीय प्रशिक्षण की मांग की है। संघ का कहना है कि FLN कक्षाओं के लिए ब्रेल सामग्री, ऑबिट जैसे तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और दृष्टिबाधित शिक्षकों की पदस्थापना केवल 2 से अधिक शिक्षकों वाली शालाओं में ही की जाए। दृष्टिबाधित शिक्षक संघ ने सरकार से सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। तो उसके अनुसार हर दिव्यांगजन को उनके अधिकार मिले हुए हैं। आज ये दृष्टिबाधित संघ के कार्यक्रम में जो भी मांगे दृष्टिबाधित जनों से संबंधित रखी गई हैं, उनका निराकरण में शासन स्तर पर जो वर्तमान आयुक्त निःशक्त जन हैं उनके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से एवं शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से कराने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जबलपुर संस्कार धानी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मध्य प्रदेश के पूरे जितने भी हमारे दृष्टिबाधित शिक्षक हैं, दृष्टिबाधित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के हम सब के बीच में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक गहन चिंतन और मंथन के साथ हम अपनी समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है उसका पूरा यहाँ पर लेखा जोखा तैयार करके शासन को पहुँचाएंगे और नवाचार और अटेंड ऐसी समस्याएं किस तरह से उनका निराकरण हो सकता है उसका दिन भर में यहाँ पर चिंतन होगा और शासन स्तर से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी इन समस्याओं पर गहन चिंतन के साथ विचार करते हुए इनका निराकरण अवश्य हमें प्राप्त होगा। हमारे बीच में दीपांकर भाई जी हैं, पूर्व आयुक्त दिव्यांगजन, वो भी हम सब के बीच में आए हैं और उन्होंने पूरी इन समस्याओं को शासन प्रशासन स्तर पर उठा करके उनका निराकरण कराने का हम सबको एक प्रयास करने का आश्वासन दिया। देश शासन तक हमारी जो कुछ समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे वर्तमान में अटेंडेंस सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि हमारे 99% दृष्टिबाधित शिक्षक एंड्रॉयड मोबाइल चलाने में सक्षम नहीं है, उनको इस चीज़ की कोई ट्रेनिंग नहीं है और चूँकि ट्रेनिंग ना होने के कारण और पूर्व से कंप्यूटर ज्ञान ना होने के कारण वो इस चीज़ को करने में असक्षम है। तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि अगर आपको ये अटेंडेंस लगवाना ही है हमसे तो ऐसा कोई सिस्टम बना दीजिए ताकि हम उस चक्र में शामिल हो सके, उस चैन में हम शामिल होकर चल सकें। तो हमने उन्हें विकल्प दिया है कि हमें मिस्ड कॉल आधारित अटेंडेंस की व्यवस्था दे दीजिए ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर मिस्ड कॉल मारें तो हमारी अटेंडेंस स्वतः दर्ज हो जाए, हमें किसी और के आश्रित ना किया जाए। हमारे सामान्य पूर्व दिव्यांग जन आयुक्त सामान्य बैनर्जी सर को ज्ञापन सौंपा है और शासन प्रशासन तक हमारी ये उम्मीद है कि सर हमारी डिमांड को पक्का वहाँ तक पहुँचाएंगे और निश्चित रूप से जो हमारी समस्या है उनका निराकरण भी शीघ्र होगा।